गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, क्या हाल चाल। चल, आ जाएं। आ गए सब लोग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो भाई, एनिमल किंगडम मॉर्फोलॉजी के बाद ना सीक्वेंस भेजा तो बेटा, शेड्यूल तो भेजा हुआ है ना। क्यों ऐसे करते हो? मॉर्फोलॉजी भी नहीं पढ़ा है ना, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी फिर एनिमल। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एनिमल किंगडम करा देंगे, एनिमल किंगडम भी करा देंगे। सब रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर करा ही देंगे, टेंशन नहीं। सही है। गहरी सांस लेकर रखो, वो भी हो जाएगा। चल, गुड मॉर्निंग। ओके। अच्छा, तो आज हम लोग करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, सुंदर सुंदर नोट्स है, सुंदर सुंदर नोट्स हम करेंगे। ठीक है, हाँ जी। आओ, आ जाओ, फटाफट शुरू करते हैं। काम की चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अनअकैडमी ऐप पे तुम्हारा क्या है आज? 11:30 AM, ठीक है, और 6:30 PM। ठीक है, क्या करा रहे हैं भाई? ऑल क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स आउटसाइड एनसीईआरटी। ठीक है सर जी, लिंक कहाँ मिलेगा इसका ज्वाइन करने के लिए? ये अनअकैडमी ऐप पे होगा। ठीक है, तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट सबसे पहला काम यही करो। ठीक है, टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा, डॉक्टर आनंद मनी टेलीग्राम सर्च करना है, ऐसे मेरा नाम डालो। ठीक है, और इस पर डाल दो टेलीग्राम, तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम ऐप। और अनअकैडमी ऐप सारे बच्चों के फ़ोन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस फ्री हैं। आज कितने बजे? 11:30 बजे और 6:30 बजे, 2 क्लास है तुम्हारी। तो आज तुम्हारी टोटल 4 क्लासेस हो गई ना। तीसरी क्लास वो वाली भी क्लास होगी, कौन सी वाली? इसको थोड़ा और नीचे नहीं होगा, हाँ वो वाली भी क्लास है ना तुम्हारी आज। तीसरी कौन सी? 9:30 बजे वाली। तो आज तुम्हारी 4 क्लास होगी। अभी 9:30, ठीक है, फिर 11:30, फिर 6:30 और फिर 9:30 PM। ठीक है, 9:30 PM हम लोग मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज तुम्हारी 4 क्लासेस हैं, कल भी 4 क्लासेस हैं, राइट? कल भी 4 क्लासेस हैं। ठीक, चल लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। आओ, जो बच्चे नीट 2022/23 की तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, अभी 22 और 23 के सब्सक्रिप्शन पे एक्स्ट्रा 3 मंथ्स मिल रहा है। मतलब अगर 1 साल का लोगे तो 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 साल का लोगे तो 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये ले लो, ठीक है, जल्दी 20 तारीख से पहले ले लेना। रेफरल कोड आनंद यूज़ कर लेना 1 साल या 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे, ताकि आपको मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग ग्रुप, सब कुछ जो एक्सक्लूसिव मेरे स्टूडेंट्स के लिए होता है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चल, तो आपको कोड आनंद यूज़ करना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे मेंटरशिप ग्रुप वगैरह में, सब जगह आप आ जाओ। चल आइए, आ जाओ बेटा, शुरू करते हैं हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी से। देखो कितना कलरफुल नोट्स है आपके लिए। ठीक है, ये नोट्स वैसे मैंने नहीं बनाया, मैंने अपने एक दोस्त को ब्लैकमेल करके इमोशनल थोड़ा बनवाया है। ठीक है तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का नोट्स है। चलो देखो, बहुत सुंदर नोट्स है, बहुत हमसे अच्छा नोट्स बनाया है भाई। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। चलो आ जाओ, रेडी एवरीवन? एक बार अंगूठा दिखा दो, अटेंडेंस लगा दो अपना, एक बार अंगूठा दिखा दो, अटेंडेंस लगा दो। जो बच्चे, पहला पहला पॉइंट, जो भी बच्चा अभी इसमें चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो नालायको। 200 के पहुंचाना है हमको इस महीने तक, हैं? समझते नहीं हो, नौकरी का सवाल है। गजब करते हो तुम लोग यार। ठीक है, जो जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट अभी पहले तो सब्सक्राइब बटन डालो और लाइक बटन दाबो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करो, फिर उसके हम शुरू कर रहे हैं। आइए, आइए, चलो शुरू करते हैं। अरे यार, जो करा रहे हैं उसको करो ना। एनिमल किंगडम बता देंगे, एनिमल किंगडम भी होगा, सब होगा। पेशेंस। रूटीन भेज दिया ना, शेड्यूल भेजा हुआ है ना, शेड्यूल में देखिए, शेड्यूल में सब कुछ है। ठीक है, एनिमल किंगडम रह गया है, कहीं डाल देंगे, अभी हम शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। तो चोच बन रखो और पढ़ो। आओ, जो करा रहे पहले उसको करो, इंक्वायरी ही खत्म नहीं होता तुम लोग का। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के लिए। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और अगर टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम उसको एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल
स्ट्रक्चर, और अगर हम टिश्यू टाइप की बात करें तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मॉर्फोलॉजी भाई? तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी एंड फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गेन। एनसीईआरटी का लाइन है कि प्लांट के जितने भी ऑर्गेन, जो एक बार तुम अगर पूरा प्लांट देखते हो तो उसके एक्सटर्नल फीचर की अगर हम बात करें तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसको एक्सटर्नल फीचर की हम बात करें तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गेन इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एंजियोस्पर्म शोज ह्यूज डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी बट ऑल हैव रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये सब में ही रहता है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट जनरली सब में रहता है, बट इसमें अलग अलग टाइप के डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक फ्लावरिंग प्लांट देखें, तो आपको क्या क्या दिख रहा है? देखो, एक फ्लावरिंग प्लांट देखें तो दो सिस्टम आपको दिख रहा है। ठीक है, जमीन के अंदर वाला जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, है ना। जमीन के अंदर वाला जो सिस्टम उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर वाला जो सिस्टम उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या है? पूरा रूट है, रूट वाला जो चीज है उसको रूट सिस्टम कह रहे हैं। शूट सिस्टम में क्या हो गया? लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, है ना, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया। ठीक है, तो रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है। ठीक है, तो जो ग्राउंड के अंदर है दैट इज द रूट सिस्टम, जो ग्राउंड के बाहर है दैट इज द शूट सिस्टम। जो ग्राउंड के बाहर है दैट इज द शूट सिस्टम, और जो ग्राउंड के अंदर है दैट इज द रूट सिस्टम। ठीक, कुछ नहीं है इसमें बताने लायक है, सच की बहुत मेजर कुछ बताने लायक है। तो चलो रूट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम रूट की बात करें, तो बेसिकली रूट तीन तरह का होता है। बेसिकली लिख लेते हैं, अगर हम रूट की बात करें तो बेसिकली जो हमारा रूट है वो तीन तरह का हो सकता है। लिखिए, अगर हम रूट सिस्टम की बात करना तो हमारा रूट सिस्टम जो है वो बेसिकली तीन तरह का हो सकता है। कैसा कैसा लिखा हुआ ऑलरेडी वैसे तो, टैप रूट सिस्टम, दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम, और तीसरा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सर जी टैप रूट सिस्टम क्या होता है? तो देखो हमको पता था जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता था तो एक चीज होता था जिसको हम कहते थे रेडिकल। रेडिकल क्या होता था? इट यूज टू गिव राइज टू रूट। रेडिकल क्या करता था? इट गिव्स राइज टू रूट। तो जो रेडिकल से रूट निकलता था उस रूट को हम कहते थे प्राइमरी रूट, और इस प्राइमरी रूट से लेटरल ब्रांचेस निकलते थे जिसको हम सेकेंडरी रूट कहते थे। इस प्राइमरी रूट से लेटरल ब्रांचेस निकलते थे जिसको हम सेकेंडरी या टर्शरी रूट बोलेंगे। इसको हम सेकेंडरी या टर्शरी रूट बोलेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा कि सपोज मान लो कि ये नीचे वाला पार्ट है। Good morning, Chandan. How can I help? You cannot help me. मुंह बंद रखो। Is there something else I can help with? देख रहे हैं? नहीं, क्या बोले, दीदी को भी ना मतलब छुट्टी नहीं मिल। ठीक है, तो देखो ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये मेन रूट का है और ये क्लोज हो गया किसमें? रूट कैप में। ठीक है, अच्छा, यहां से छोटे छोटे ब्रांचेस राइज करना। ठीक है, जो तुम्हारा सेकेंडरी रूट होगा और सेकेंडरी रूट से फिर टर्शरी रूट होगा। ठीक है, तो अगर मेन रूट परसिस्ट कर जा रहा है, अगर मेन रूट अगर परसिस्ट कर जा रहा है, मतलब प्राइमरी रूट
रह जा रहा है, ठीक है, और ये इससे सेकेंडरी और टर्शरी रूट आ रहे हैं, तो इसको हम टैप रूट कहते हैं, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट। जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं, ठीक है, उसमें जो रूट होगा दैट इज टैप रूट, ठीक है। अगर मेन रूट जो है वो बहुत कम दिन जिंदा रहता है, मतलब मेन रूट आ रहा है, ठीक है, मेन रूट जो है या प्राइमरी रूट जो है इज शॉर्ट लिव्ड, आया और कुछ दिन में ऐसे मर के निकल गया, ठीक है। एंड टफ्ट ऑफ रूट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब यहां देखो, इसका स्टेम का बेस है, नीचे वाला पार्ट देखो, इसका स्टेम का बेस है, और यहां से ऐसे छोटी 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 ऐसे रूट निकलेगा, ठीक है। तो इस रूट को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। ये फाइब्रस रूट क्या है? एक बुश लाइक अपीयरेंस शो करता है, ये बुश लाइक अपीयरेंस शो करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट अराइज करता है तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट से, ठीक है, एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट से आ रहा है तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। फाइब्रस रूट का एग्जांपल तुम्हारा मोनोकॉट्स आ जाएगा। जितने भी मोनोकॉट्स हैं वो सारे के सारे आपके फाइब्रस रूट के एग्जांपल हो जाएंगे। चलो तुमको सुंदर सुंदर नोट दिखाते हैं, देखो। तो देखो भाई, देखो ध्यान से, क्या क्या भाई? डाइकॉट, टैप रूट, रेडिकल इलोंगेट्स इनटू द प्राइमरी रूट दैट ग्रोज इनटू द सॉइल, ठीक है। इसके साथ लेटरल ब्रांचेस आते हैं, है ना, तो सेकेंडरी और टर्शरी रूट होता है। एग्जांपल मस्टर्ड या जितने भी डाइकॉट प्लांट है उसमें टैप रूट होता है, ठीक। मोनोकॉट प्लांट जो है उसमें फाइब्रस रूट होता है। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, मर गया, ठीक है, एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी रूट दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। एग्जांपल इसका वीट आ जाएगा, मेज आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट क्या हुआ? अराइजेस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, है ना, जैसे ग्रास, ठीक है, मॉन्स्टेरा और बैनियन। यहाँ पे बैनियन में तुम्हारा प्रॉप रूट आता है। सारे टाइप्स के रूट अभी हम लिखवा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया बताना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा क्या? ये आ गया मेरा एडवेंटिशियस रूट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अरे ये दो दो बार आ गया कॉपी के, अच्छा कोई बात नहीं, उसको हटा दें, ठीक है। चलिए अब आते हैं फंक्शन ऑफ रूट क्या क्या है, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट भी देख लेंगे, ठीक है। तो रूट का फंक्शन क्या क्या हो सकता है भाई? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, एंकरेज, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करना, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को इंड्यूस करना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट लोग मिस कर जाते हैं कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। ऑक्सीजन का सिंथेसिस तुम्हारे रूट टिप पे होता है और शूट टिप पे भी होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला आते हैं रीजन्स ऑफ रूट, कैसा कैसा रीजन है रूट का, ठीक है। एक बार डायग्राम हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक है। एक और डायग्राम अपने मन के तसल्ली के लिए बना लेते हैं, ठीक है। इसको हटा लेना बाद में। अब रीजन्स ऑफ रूट कैसा होगा रूट? तो अगर हम रूट की बात करें तो प्राइमरी रूट ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे आया से एक बड़ा सा, ठीक है, थिम्बल शेप्ड होता है, ठीक है। एंड जो होता है उसका थिम्बल शेप मतलब अंगूठा जैसा होता है, ठीक। अब प्राइमरी रूट पे क्या रहता है? प्राइमरी रूट पे रहता है रूट कैप। प्राइमरी रूट पे रहता है, क्या रहता है? रूट कैप। जो एंड है इस पे रूट कैप होता है, ठीक है। रूट कैप प्रिवेंट करता है रूट को कोई फर्दर डैमेज होने से, ठीक है।
सबसे जो बेस वाला पार्ट है यहाँ, सबसे जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ वाला, इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम कह सकते हैं या तो मेरिस्टेमेटिक जोन, या इसको हम कह सकते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसको हम कह सकते हैं रीजन ऑफ मैटिक एक्टिविटी, है ना। क्या कह सकते हैं इसको, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। एंड इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। क्या चीज का बना है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा, डिवाइडिंग सेल्स, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो ये तुम्हारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो गया, या मेरिस्टेमेटिक जोन कह सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद वाला जो रीजन आता है उसको हम कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद वाला जो रीजन आता है उसको हम कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। देखो होता क्या है, समझो, देखो होता क्या है कि जो ये मेरिस्टेमेटिक जोन था, इस मेरिस्टेमेटिक जोन में बहुत सारे सेल्स हो गए, ठीक है। अब ये सेल बड़ा भी तो होगा, है ना, बड़ा होगा तभी तो प्राउड फील कराएगा। ये सेल बड़ा भी तो होगा, तो ये सारे सेल्स इलोंगेट होते हैं। तो अगर मान लो कि मेरे पास 10 सेल है ऐसा ऐसा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मान लो 10 सेल है मेरे पास ऐसे लंबा लंबा, ठीक है। अब ये 10 सेल सब बड़ा हो गया तो क्या होगा, लेंथ इसका बड़ा हो जाएगा। तो मतलब जब जोन ऑफ इलोंगेशन में ये आएगा तो ये पेनिट्रेट करने लगेगा जमीन के अंदर, है ना। तो इसी तरह से रूट का लेंथ बढ़ता है। तो इस वाले जोन को हम कहते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। क्या हो रहा है, तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट हैड डिवाइडेड इन द जोन ऑफ या रीजन ऑफ मेरिस्टम, ये लंबा होता जा रहा है, ये लंबा होता जा रहा है, और इसलिए इसको हम कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक ठीक ठीक। तीसरा होता है इसको हम कहते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तीसरा होता है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। लिखिए, ये वाला जो जोन है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। दिस इज जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये बना होता है पैरेनकाइमेटस टिश्यू का, और इसके एडजॉइनिंग होता है रूट हेयर्स। याद रखना, रूट हेयर्स मैच्योरेशन रीजन में ही पाया जाता है। रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेल्युलर होता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट हेयर यूनिसेल्युलर होता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। समझ में आया, सबको समझ में आया, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। देखो एक बार एनसीईआरटी माता के दर्शन कर लें। तो भाई क्या क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। रूट मैच्योरेशन में रूट हेयर है, तो देखो भाई, तो फॉर्म बाय सम एपिडर्मल सेल्स इन द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक। फ्री एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, रूट हेयर हो गया, ठीक है। जोन ऑफ इलोंगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट एंड लेंथ, ठीक है। और नीचे वाला जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है दैट इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट द एपेक्स ऑफ रूट फ्रॉम द सॉइल, दैट इज रूट कैप, ठीक। और ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है दैट कट द रीजन ऑफ स्मॉल प्रोटोप्लाज्म, एंड दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ भी जो समझ नहीं आया बताना बेटा, एक बार बता दो, कुछ भी जो समझ में नहीं आया, कुछ भी ऐसा। मैच्योरेशन समझ में आया, इलोंगेशन समझ में आया, मेरिस्टेमेटिक समझ में आया। देखो मैच्योरेशन में क्या है,
सेल डिवाइड नहीं करेगा, मैच्योर करके रख गया, उसके पास रूट हेयर है, रूट हेयर वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा। ठीक है, इलोंगेशन में क्या हुआ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड किया था वो लंबा हो जाएगा, जिससे क्या हुआ, लेंथ ऑफ द रूट बढ़ गया। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक में क्या हुआ, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है जो डिवाइड करते जाएंगे, एंड दीज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर सॉफ्ट सो दे आर प्रिवेंटेड बाय थिम्बल, अंगूठा छाप। ठीक है, एक रूट कैप होता है। ठीक है, और उस रूट कैप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। चल, वो रूट कैप जो है आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एनसीईआरटी का डायग्राम में एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यार डायग्राम सुंदर नहीं बन गया थोड़ा, घुमा कुछ। चल अगला आते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कैसा कैसा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, आइए आइए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो भाई क्या क्या है, सबसे पहले आते हैं स्टोरेज के लिए। तो स्टोरेज के लिए क्या क्या है, स्टोरेज के लिए टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड स्वीट पोटैटो ऑफ ये। तो रूट मॉडिफिकेशन में लिखो भाई, थोड़ा थोड़ा लिख ही लो। ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन लिखिए। कुछ कुछ एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा करते हैं। ठीक है, कैसा, टैप रूट पे आते हैं फॉर स्टोरेज। क्या क्या आएगा, कैरेट, क्या होता है, डॉकस कैरोटा है ना, बट चलो नाम तो अब आता नहीं है, पूछता नहीं। ठीक है, कोनिकल। ठीक है, रेडिश, फ्यूसीफॉर और टर्निप। क्या होता था, नेपी। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर देखो, अगर कैरेट हम बनाए, कैरेट ले लो, कैरेट, ये ऐसा सा होगा ना, ऐसे कोनिकल सा होता है ना, ऐसे यहाँ पे पॉइंटेड और यहाँ से नीचे से ऐसे पॉइंटेड हो जाता है ना, ये कैरेट है। ठीक है, इस पे ऐसे छोटू छोटू सा हरा हरा निकल जाता है, राइट। दिस इज कैरेट, दिस इज कैरेट। ठीक है, रेडिश बनाओगे तो रेडिश जो है तुम्हारा स्पिंडल शेप्ड होता है। तो स्पिंडल शेप्ड यहाँ से ही पॉइंटेड है ना, और यहाँ से भी पॉइंटेड होता है। तो ये हो गया तुम्हारा रेडिश। ठीक है, और अगर शलगम बनाते हैं, शलगम ही होता है ना, टर्निप को शलगम ही कहते हैं ना, तो शलगम बनाएंगे तो कैसा होगा, एकदम ऐसे घोड़ सा हो जाता है, एकदम ऐसे ना मोटू सा हो जाता है शलगम। तो शलगम का कलर क्या होता है, ये पिंक वाला इस कलर का होता है शलगम। ठीक है, तो ऐसे सा होता है एकदम मोटू सा, और एकदम उसका जो ऐसे ये वाला टेप है, ये नीचे ऐसे टेपर कर जाएगा एकदम ऐसे नीचे, इसका जो ये वाला पार्ट है ये टेपर कर जाता है। तो ये तुम्हारा जो है, ये हो गया तुम्हारा शलगम। ठीक है, तो कोनिकल में आ गया तुम्हारा कैरेट, स्पिंडल शेप में आ गया तुम्हारा रेडिश, और इधर आ गया तुम्हारा, ठीक, क्या, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नेपी फॉर। ठीक है, तो दीज आर टैप रूट सिस्टम का स्टोरेज मॉडिफिकेशन। ठीक, कोनिकल। अच्छा, अब स्वीट पोटैटो में क्या होता है, स्वीट पोटैटो में तुम्हारा जो है ट्यूबरस रूट हो जाता है, ऐसे ना, ऐसे बहुत सारा निकल जाता है। अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करें तो स्वीट पोटैटो में तुम्हारा क्या होता है कि खूब सारा निकल जाएगा, है ना, खूब सारा ऐसे छोटू 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 निकल जाता है। ठीक है, मतलब स्वीट पोटैटो देखोगे ना, वैसे लंबा 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 सा स्वीट पोटैटो में निकल जाता है खूब सारा। तो ये आ गया था स्वीट पोटैटो। ठीक है, अगला सपोर्ट के लिए अगर हम बात करें, ये तुम्हारा सारा दिया हुआ देखो, हाँ अच्छा तो दिया ही था, क्यों हम दिमाग लगा, बस कोई नहीं, चलो ठीक। सपोर्ट के लिए बात करें, सपोर्ट के लिए क्या क्या आ गया, सपोर्ट के लिए अगर बात करें तो प्रॉप रूट तुम्हारा बैनियन में, ठीक है, और स्टिल्ट रूट तुम्हारा मेज और शुगर केन में। ठीक है, प्रॉप रूट तुम्हारा बैनियन में और स्टिल्ट रूट तुम्हारा मेज और शुगर केन में आएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो अंडरलाइन ये यहाँ पे देख लो, बैनियन ट्री में प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट तुम्हारा मेज और शुगर केन में आता है। मेज और शुगर केन अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, देखो ये अगर मान लो मेज है तो इसका नोड यहाँ पे
शुगर केन है अगर, तो इसका नोड यहाँ पे है, और ये इसका बेस जो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ऐसे करके रूट अराइज करेंगे, एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट, दीज रूट्स आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेज में तुम्हारा स्टिल्ट रूट होता है। ठीक है, जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हम उतने टाइप के ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा भाई। अगला आते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट तुम्हारा राइजोफोरा में होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रूट तुम्हारा राइजोफोरा में क्या होता है, और इनको हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। राइजोफोरा कहाँ ग्रो करता है, स्वाम्पी या मार्सी एरिया में, स्वाम्पी या मार्सी एरिया में। तो जहां भी अगर हेलोफाइट्स है, स्वैम्पी या मार्सी एरिया है, तो वहां पे तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं उनको हम राइजोफोरा कहते हैं, उनको हम राइजोफोरा कहते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेगा, ये तुम्हारा मिल जाएगा न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, तो राइजोफोरा में तुम्हारा ऐसे रूट जो है वो जमीन से ऊपर ऐसे निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो क्या है, सॉल्ट वाटर ज़्यादा है। ठीक है, ये सारे हेलोफाइट्स होते हैं, मतलब सॉल्टी एरिया में ज़्यादा रहता है, और यहाँ जो ये रूट्स होते हैं इन रूट्स को हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, इन रूट्स को हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। तो मैंग्रोव प्लांट जो है तुम्हारा वो राइजोफोरा है, और वहाँ पे न्यूमैटोफोर्स होता है। ठीक, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल तुमको दिख जाएगा, ये कहाँ गया, ये वाला जो है, ये वाला जो है ये तुम्हारा न्यूमैटोफोर्स है। ठीक है ना, और जो प्लांट है ये राइजो। ठीक है, याद रखना, मार्सी, स्वैम्पी या सेलाइन इन्वायरमेंट में अगर रह रहा है तो उसको सांस लेने के लिए जगह चाहिए, सांस लेने के लिए जगह जाने के लिए वो बाहर निकल जाता है। अच्छा, एक चीज कोई बताएगा, क्यों ये इस पानी में सांस नहीं ले पाता, नमक है तो क्या हुआ, सांस लेने में पानी में क्या दिक्कत है, नमक है तो क्या हुआ, एक चीज बताओ, अगर नमक है तो क्या दिक्कत है, सांस लेने में क्या दिक्कत है भाई, अगर नमक है तो बताना, ये बताओ, सांस लेने में क्या दिक्कत है अगर नमक है तो, बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सांस लेने में क्या दिक्कत है अगर नमक है तो, हाइपरटोनिक से सांस में क्या दिक्कत होगा, अरे और पानी से क्या, हाँ एग्जैक्टली, अगर सॉल्यूट ज़्यादा है, अगर मान लो कि सलाइन वाटर ज़्यादा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, तो इस केस में क्या होता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होता है और रेस्पिरेशन नहीं हो पाता। ठीक, चलो, तो मॉडिफिकेशन इन रूट फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए तुम्हारा आ गया एस्पैरागस, टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो, और इधर आ गया न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, यहाँ आ गया ये प्रॉप रूट है। प्रॉप रूट क्या होता है कि जैसे बैनियन ट्री अगर तुम देखोगे, अगर तुम बैनियन ट्री देखते हो तो कुछ ऐसा सा होता है। ठीक, ऐसे यहाँ मान लो, और इसके ब्रांच से, इसके ब्रांच से ऐसे तुम्हारा रूट निकलता है, और इसको हम कहते हैं प्रॉप रूट, इसको हम कहते हैं प्रॉप रूट। ठीक है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा है जो कि सर हमको समझ में नहीं आया, बताइए सर हमको समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या क्या भाई, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में से किसी को भी ऐसा कुछ जो आपको समझ में नहीं आया, जल्दी बताइए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, बता दो भाई, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया। सब क्लियर है, सब क्लियर, सब क्लियर, सब क्लियर, चलो, क्या, एक सेकंड, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, अब क्या है,
रूट चेंजेस देयर शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ फूड, है ना, यहाँ पे वही हो गया कि स्टोरेज के लिए कर रहा है, प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, बाकी फंक्शन के लिए ये काम कर रहा है। चलिए अच्छा, आगे अगला आते हैं स्टेम की बात, ठीक है, अगला आते हैं स्टेम की बात करते हैं। तो स्टेम कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? ascending part of the plant that arises from the plumule and bears branches, leaves and flowers and fruits is called stem, ठीक है। स्टेम कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? प्लूम्यूल से अगर ओरिजिनेट कर रहा है तो दैट इज स्टेम, अगर प्लूम्यूल से ओरिजिनेट कर रहा है तो दैट इज स्टेम, ठीक है। अगर हम एक स्टेम का स्ट्रक्चर बनाए, बेसिकली अगर एक हम स्टेम का स्ट्रक्चर, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा होगा स्टेम? अगर मेरा एक पॉटेड प्लांट है, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर है तो दिस इज बेसिकली अ स्टेम, ठीक है। यहाँ तो ये जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो पहला क्या है? स्टेम अराइजेज फ्रॉम द स्टेम अराइजेस फ्रॉम द प्लूम्यूल। कहां से अराइज कर रहा है? स्टेम अराइजेस फ्रॉम द प्लूम्यूल, ठीक है, स्टेम अराइजेस फ्रॉम द प्लूम्यूल, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो दो चीजें, यहां पे देखो, यहां पे इसके एक जंक्शंस होंगे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो इस रीजन को जहां से मेरा लीफ ओरिजिनेट कर रहा है इसको हम कहते हैं, ठीक है। इस नोड के पास एक बड हो सकता है और इस बड को हम कहते हैं ये जो ऑक्सिलरी बड है ये लेटरल ब्रांचेस को राइज करेगा, ठीक है। इट कैन गिव राइज टू लेटरल ब्रांच, इट कैन गिव राइज टू लेटरल ब्रांच, ठीक है। तो ऐसे करके यहां पे मान लो कि बहुत सारे लीव्स हैं, ये नोड है, ये भी नोड है। दो नोड के बीच का जो जगह है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड। अगर दो नोड के बीच का जो जगह है तो इसको हम लोग कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। दो नोड के बीच का जगह है तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड। और लास्ट जो ये बर्ड है, जो ये आखिरी पार्ट है, दैट फॉर्म्स द टर्मिनल प्लांट, तो यहां पे आ जाएगा, जंगल जंगल बात चलिए पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाया, तो यहां क्या आ जाएगा? फ्लावर। तो याद रखिएगा, टर्मिनल बर्ड गिव राइज टू फ्लावर, ऑक्सिलरी बर्ड गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस, ठीक है। तो टर्मिनल बर्ड से निकल जाएगा फ्लावर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टेम का। स्टेम कहां से ओरिजिनेट किया? स्टेम ओरिजिनेट किया तुम्हारा प्लूम्यूल से, ठीक है। ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करेगा। ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, दैट इज ग्रोस अगेंस्ट द, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करेगा, तो दैट इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। अच्छा, एक बार चलो एनसीईआरटी माता का दर्शन करें, क्या क्या है भाई, देखो क्या क्या कुछ रह गया तो बताओ। तो असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अराइजेस फ्रॉम द प्लूम्यूल एंड बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। क्या क्या है स्टेम के पास? नोड्स और इंटरनोड्स। लीव्स आर बॉर्न हियर, जहां से नोड आता है, एक्सेस ऑफ लीव, है ना, यहां अगर नोड है तो नोड के एक्सेस से तुम्हारा लीव्स यहां पे बॉर्न होते हैं। दो नोड के बीच का जो जगह है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच का जगह है उसको हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। दो नोड के बीच का जो जगह है उसको हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक। स्टेम जब यंग है तो हरा कलर का होता है ना, हर्बेशियस स्टेम कहते हैं इसको, ठीक है। और बाद में
वो वुडी हो जाता है और ब्राउन कलर का हो जाता है। तो जैसे जैसे प्लांट पुराना होता है श्रब्स और ट्रीज में जो स्टेम है हमारे वुडी हो जाते हैं और खाड़ हो जाता है। ठीक, स्टेम बियर्स बड, स्टेम बियर्स क्या बड, ठीक, क्या है, कॉम्पैक्ट अंडर डेवलप्ड यंग शूट। दो बड हो सकता है, एक टर्मिनल और एक ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या होगा, लेटरल ब्रांचेस राइज करेंगे, टर्मिनल क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, तो दिस कंसिस्ट ऑफ अ ग्रोइंग पॉइंट ओवरलैप बाय यंग इमेच्योर। ठीक है, तो ये तुम्हारे दो बर्ड हो गए, ऑक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड। एंड पे हो गया तो टर्मिनल बर्ड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, क्या क्या फंक्शन है भाई तुम्हारा? पहला तो काम होता है जो मेन फंक्शन है, फ्लावर रूट फ्रूट करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, एंड कुछ प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी कराता है। अभी बात करेंगे, अगर स्टेम हरा है तो वो फोटोसिंथेसिस करा सकता है, अगर प्लांट हरा है तो वो फोटोसिंथेसिस करा सकता है। ठीक है, कहीं कहीं स्टोरेज ऑफ फूड कराता है, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन कराता है, इस पे भी बात करेंगे, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराता है, इस पे भी बात करेंगे। अभी सारे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो आइए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सबसे पहले पोटैटो ट्यूबर, जिंजर राइजोम, टर्मरिक ट्यूबरस, जमीकंद तुम्हारा कॉर्न, कोलोकेशिया कॉर्न। ठीक है, लिख लो। राइजोम, कॉर्न, जमीकन, कोलोकेशिया और क्रोकस तीनों। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, ट्यूबर। अनियन में बल्ब होता है। ठीक है, तो क्या क्या है भाई, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जैसे तुम्हारा पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन और कोलोकेशिया क्या करता है, ये तुम्हारा हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ। ठीक है, आई, तो दिस मॉडिफिकेशन इज नोन एज राइजोम। किसमें, जिंजर में राइजोम होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल सरफेस। तो जिंजर बनाना दोनों जगह राइजोम होगा, जिंजर बनाना दोनों जगह राइजोम होगा। ठीक है, इट बियर्स नोड्स, इंटरनोड्स, स्केली लीव्स एंड इट बियर्स नोड्स, इंटरनोड, स्टेली लीव्स एंड आगे। दिस मॉडिफिकेशन इज नॉन एज कॉर्म। अब कोलोकेशिया वाले में मैंने बताया था कॉर्म क्या क्या है भाई, कॉर्म में तुम्हारा अनब्रांच्ड है, स्पेरिकल है, वर्टिकल है, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, बिसाइड स्टोरेज ऑफ फूड इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आल्सो। ठीक है, तो देखो भाई क्या क्या हो गया, लिख लो। पोटैटो ट्यूबर, ठीक है, यहां पे आ गया। जिंजर टर्मरिक, क्या होगा, जिंजर और टर्मरिक में राइजोम, एंड जमीकन एंड कोलोकेशिया इसमें होता है। तीनों लिखवा दिया, स्टोरेज ऑफ फूड का जो मॉडिफिकेशन है, तीनों लिखवा दिया स्टोरेज ऑफ फूड का जो मॉडिफिकेशन है। ठीक, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? क्या क्या कर रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, और अनफेवरेबल कंडीशन या पेरिनेशन से बचने की कोशिश कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते। अच्छा ये क्या हुआ, इसका बाकी सब मॉडिफिकेशन तो लिखा ही नहीं, लीव पे कैसे आ गया? अच्छा मॉडिफिकेशन स्टेम है तो हाँ, अच्छा स्टेम ये था, देखिए हाँ ठीक। अगला आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बाकी चीज के लिए। ठीक है, सपोर्ट के लिए आएगा तो क्या क्या आ गया, स्टेम टेंड्रिल, इस पे सवाल आया हुआ है कम से कम 5 बार। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल पी में होता है, स्टेम टेंड्रिल इधर होता है, लिख लीजिए। तो स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप्स फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप्स फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपको मिल जाएगा कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन
ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा कुकुम्बर और ग्रेप वाइन में, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट में क्या आ गया तुम्हारा, स्टेम टेंडिल दैट डेवलप्स फ्रॉम ऑक्सिलरी बड विच आर स्पाइरली कॉइल्ड, तो अगर स्टेम से निकल रहा है तो दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक, दूसरा आ गया प्रोटेक्शन, स्टेम थॉर्न्स, कांटा लगा, कहां से, सिट्रस एंड बॉग्यूनविला। ठीक है, तो स्टेम टेंडिल, कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन सपोर्ट के लिए, स्टेम थॉर्न प्रोटेक्शन के लिए, सिट्रस एंड बॉग्यूनविला। देखो इस चैप्टर में सिर्फ एग्जांपल्स ही आते हैं और सारे के सारे एग्जांपल एनसीईआरटी वाले होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है। तो दिस इज अगेन याद रखिएगा, सिट्रस एंड बॉग्यूनविला तुम्हारा प्रोटेक्शन के लिए हो गया, सपोर्ट के लिए तुम्हारा कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन हो गया। अगला, दो बार क्यों लिख दिया गया, चलो कोई आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा ना एडिट करना पड़ेगा, इसको मिटा, इसको हम थोड़ा कुछ ना कुछ पार्ट जो एक दो बार रिपीट हो गया, शायद कॉपी कर दिया मैंने, लगता है एक बार, और इसको मैं मिटा दूंगा ना, फिर से कर लूँगा, फिर से एज इन की मतलब मैं आपको एडिट करके इसको भेज दूंगा। चलो आ जाओ, अगला आते हैं आगे, और क्या क्या काम के लिए कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए आते हैं। आगे आगे बात करते हैं, आगे क्या बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे, तो सबसे पहला आते हैं फिलोक्लेड। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, फिलोकेट क्या होता है, क्लैडोड क्या होता है और फिलोड क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, काम का चीज, सुनो। फिलोक्लेड क्या होता है, क्लैडोड क्या होता है और फिलोड क्या होता है, सुनो। फिलो क्या होता है, इफ द स्टेम बिकम्स, जो मेरा स्टेम है, becomes thick and fleshy, ठीक है, if the stem becomes thick and fleshy and leaves are reduced into spines, and leaves are reduced into spines, क्या, if the stem becomes thick and fleshy and leaves are reduced into spines, तो हम क्या कहते हैं बेटा इसको, हम क्या कहते हैं, if the stem becomes thick and fleshy and leaves are reduced into spines, तो इसको हम कहते हैं फिलोक्लेड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है मेरा ओपुंशिया, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है यूफोर्बिया। ठीक है, अगर फ्लैटेंड है, ओपुंशिया ने चपटा ऐसा लीफ लाइक हो जाता है तो ओपुंशिया है। ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल है तो यूफोर्बिया होता है, इसको हम फिलोक्लेड कहते हैं। इट इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस अकर्स बाय स्टेम हियर, है ना, फोटोसिंथेसिस अकर्स बाय स्टेम। दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं फिलोड, दूसरा होता है इसको हम कहते हैं फिलोड, लिख लो, ये तुम्हारा लीफ मॉडिफिकेशन होता है, इट इज अ लीफ मॉडिफिकेशन, याद रखना। ठीक है, फिलोड में लोड कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए मैंने तुमको यहीं लिखा दिया, इट इज अ लीफ मॉडिफिकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, इट इज अ लीफ मॉडिफिकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है फिलोड में, यहां पे पीटियोल थिक एंड स्वोलन हो जाता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि पीटियोल becomes thick and swollen, petiole becomes thick and swollen। इसका एग्जांपल होता है अकेशिया। अगेन यहां पे भी ये फोटोसिंथेसिस ही कराएगा, अगेन यहां पे भी ये फोटोसिंथेसिस ही कराएगा। ठीक, अब ये क्या होता है, क्लैडोड क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो इंटरनोड के बीच में बन जाता है, उसको हम क्लैडोड कहते हैं। अगेन इट इज ऑल्सो अ स्टेम मॉडिफिकेशन दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ एस्पैरेगस। ठीक है, तो फिलोक्लेड और क्लैडोड स्टेम मॉडिफिकेशन है, फिलोड जो है वो लीफ मॉडिफिकेशन है। फिलोड जो है
वो लीफ मॉडिफिकेशन है, ठीक है। स्पाइन्स बेटा कांटा हो गया, ठीक है। लीव्स आर रिड्यूस इनटू स्पाइन्स टू मिनिमाइज तुम्हारा क्या कि वाटर लॉस नहीं हो। ये सब सारे ड्राई और एरिड रीजन में पाए जाते हैं, सूखा जहां पड़ रहा है वहां पे पाए जाते हैं। दिक्कत किसी को बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार बता दो। चल हाँ, चल आगे बात करते, आगे ठीक है। तो जब एक बार फिर से रिवाइज कर लो इसको, देखो फिलोक्लेट अगर स्टेम थिक और फ्लैशी हो जाता है, ठीक है, और इससे स्पाइन्स निकलता है तो उसको हम फिलोक्लेट कहते हैं, ठीक। फिलोड में क्या हुआ कि इंटरनोड से लीफ लाइक स्ट्रक्चर हुआ तो उसको हम फिलोड कहते हैं। अगेन इट इज ऑल्सो स्टेम, सॉरी क्लैडोड कहते हैं, अगेन इट इज ऑल्सो स्टेम मॉडिफिकेशन। और फिलोड क्या हुआ कि अगर पीटियोल थिक और सोलन हो जाए तो उसको हम फिलोड कहते हैं। आगे बढ़ते, अगला आते हैं और क्या क्या चीज का तुम्हारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है। पहला आइए देखिए, एक रनर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल भी आता है बहुत ज्यादा। सुनिए ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अंडरग्राउंड स्टेम इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी याद रखना एग्जाम्पल होता है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल होता है किसका? रनर का, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो एकदम सीधा सीधा रनर मतलब क्या हुआ, भाग के जा रहा है, भाग के जा रहा है ना। तो अगर हम रनर की बात करें तो रनर मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि मेरा एक घास है, घास है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऐसे प्लेन लाइन पे जा रहा है, नीचे यहाँ पे ऐसे इसका रूट है और यहाँ पे ये घास है, फिर ये थोड़ा दूर गया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे है, फिर ये यहाँ से, फिर ये ऐसे गया, यहाँ ऐसे ऐसे गया, फिर ये, तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं रनर। कैसे मिलेगा या कहाँ मिलेगा आपको? ये दूब ग्रास में, इसको हम कहते हैं रनर। अगर प्लेन लाइन से दौड़ रहा है ना, कूद नहीं रहा, सिर्फ दौड़ रहा है, ठीक है, एक लाइन से जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम रनर कहते हैं। तो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू नीश व्हेन द ओल्ड पार्ट डाई, न्यू प्लांट्स आर। तुम घास तो देखोगे ना, कभी देखना कि जब घास लगाते हैं, कभी देखोगे ना घास लगाते हैं, जैसे पार्क वाक में ना तुम घास लगाएंगे ताकि सुंदर हो जाए, ठीक है। तो जब घास लगाएंगे तो वो वाला घास जो लगाए हैं वो मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, है ना, वो मर जाएगा, ठीक है, सूख जाएगा, ठीक। उसके बाद उससे नया घास ओरिजिनेट करेगा, उससे नया घास ओरिजिनेट करेगा, तो उसका क्या, बेसिकली हम रनर का वो वाला पार्ट लगा रहे हैं, स्टेम लगा रहे हैं, ठीक है, जिससे नया घास ओरिजिनेट कर जाता है, इसको रनर कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्टोलन। स्टोलन क्या होता है, ऐसे उछल उछल के जाता है, चूल्हे लौटने में, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे जा रहा है, इधर चला मैं उधर चला, ऐसे उछला, उछल गया और उसके फिर से ऐसे वापस आ गया, फिर से ऐसे उछल गया, फिर से ऐसे वापस आ गया, और यहां से डिंग 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 डिंग, और ऐसे करके ये आता है, इसको हम कहते हैं स्टोलन। उछल के जा रहा है, उछल के जा रहा है तो हम क्या कहते हैं उसको, स्टोलन। तो देखो इन स्टोलन क्या, मिंट और जैस्मिन, एनसीईआरटी एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। लैटरल बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, ठीक है, ग्रोज एरियली फॉर सम टाइम एंड देन डाउनवर्ड्स टचेस द ग्राउंड, इसको हम कहते हैं स्टोलन, ठीक है। उछला फिर नीचे चला गया, उछला फिर नीचे चला गया, उछला फिर नीचे चला गया, तो वो स्टोलन हो जाता है, वो स्टोलन हो जाता है, ठीक। अब यहां पे देखना, सर बनाना तो राइजोम होगा ना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, क्या है भाई, कि बनाना रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय राइजोम बट ग्रोज बाय सकर। लिख लो, बनाना में वेजिटेटिव propagation occurs by rhizome, ठीक है, but grows by sucker,
ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत करना, ये लिख लो, ठीक है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में शक्कर दिया हुआ है और तुम जब रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे तो वहां पे राइजोम दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। हाँ ठीक, चल आगे बढ़। तो भाई तो इन बनाना, पाइनएप्पल, क्रिजैंथेमम क्या हो रहा है, लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ठीक है, एंड इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द स्टाइल एंड कम्स आउट ऑब्लिकली। मतलब देखो क्या कर रहा है, ऐसे ग्रो कर रहा है, डिंग 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 डिंग, और ऐसे निकल जाता है, डिंग 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 डिंग, ठीक, और जहां से निकला वहीं पे शूट ओरिजिनेट कर दिया। समझे समझे समझे, समझ रहे हो बात को? ऐसे ग्रो कर रहा है वर्टिक हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे ऐसे जब टिप पे आया तो ऐसे यहाँ पे ग्रो कर गया, डिंग 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 डिंग, और यहाँ से फिर, ठीक है, इसको हम कहते हैं शक्कर, ठीक है, इसको हम कहते हैं शक्कर, ठीक है। तो बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिजैंथेमम, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल पार्ट एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, तो हम शक्कर, ठीक। अगला बेटा, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी रनर होता है, स्ट्रॉबेरी स्टोलन होता है। एनसीईआरटी में स्ट्रॉबेरी रनर में दिया है, तो उसी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है, समझ में आया? वाइल्ड स्ट्रॉबेरी रनर होता है, स्ट्रॉबेरी स्टोलन होता है, बट एनसीईआरटी में वो रनर में दिया है तो आपको रनर ही याद करना पड़ेगा। अगला ऑफसेट, ऑफसेट तुम्हारा पानी वाले में आ गया, पानी वाले में जो आ गया तुम्हारा ऑफसेट आ गया। A lateral branch with short internodes with each node bearing a rosette, rosette होता है tuft like structure, tuft like structure समझते हो कि ऐसे गुच्छा गुच्छा में निकला, यहाँ पे, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे नीचे गया, और उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं रोजेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये है तुम्हारा ऑफसेट। अगेन इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो नोड पे टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा तो क्या है भाई, तो अ लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट्स ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट, दैट इज इकॉर्निया एंड पिस्टिया। तो यहाँ क्या हुआ, ऑफसेट हो गया, इकॉर्निया और पिस्टिया में ऑफसेट हो गया, वही वाटर हायसिंथ आ जाता है इसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीफ कल करेंगे, आज इतना ही करेंगे, ठीक है, आज यहाँ तक ही करेंगे, लीफ हम लोग कल करेंगे। वैसे तो हम लिखवा दिए हैं पूरा ही, बट कोई ना, ठीक है, फ्लावर तक हो गया, यहाँ पे फ्लावर्स कुछ है, बट कल करेंगे इसको, ठीक। हाँ जी, तो दैट्स इट फॉर नाउ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई अगर अभी तक नहीं किए हो तो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी कोई बच्चा जाएगा, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सब सब्सक्राइब करेंगे अभी कभी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मेरे डॉक्टर आनंद मनी वाले पे अभी तुमको ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, शेयर करो ये नोट्स बाकी बच्चों के साथ भी, मुझे टैग कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेना, स्टेम तक कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको हम और कर लेंगे। जितने एग्जाम्पल्स हम लिखवा रहे हैं मॉर्फोलॉजी में, आपको उतने एग्जाम्पल ही करने हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं, ठीक है। चलो, तो नोट्स में अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। 11:30 बजे क्लास है आपकी, ठीक है ना, पता है ना, 11:30 बजे आपकी क्लास है, तो 11:30 बजे सारे बच्चे आ जाओ। मॉड्यूल 1 उसका करना है हमको, किसका, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला जो है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।